कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। जो शख्स खड़ा होने के काबिल नहीं क़याम में, तो वो जो है कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े। अच्छा मुफ्ती साहब, वो हदीस किधर जाएगी कि आप पहलू के बल लेट लीजिए? तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी कुर्सी मौजूद थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पर बैठकर दर्स इरशाद फरमाया करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिंदगी भर कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। आप कुर्सी रख लेते हैं सफ के दरमियान में तो सफ टूट जाती है, ऐसी सूरत में बाकी नमाजियों की भी नमाज आप खराब करते हैं। हम आजकल की मस्जिदों में देखते हैं ये अलमिया है कि कुर्सियों की तादाद ज्यादा हो गई है। एक बात देखें, असल में जो क़याम है ना, जो नमाज के जो ढांचा है, यूला है, इसमें क़याम, ये सारी चीजें फर्ज है। एक शख्स अगर वो क़याम के लिए, क्या जो नमाज जिसमें रुकू के, सुजूद के, क़याम के लिए कादिर ना हो, तो उसको लिए बैठने का हुक्म पढ़ सकता है, लेकिन उसमें सवाब की कमी जरूर होगी, क्योंकि क़याम तो फर्ज था, उसमें अजर था, उसमें जो है वो उसके लिए बाइस सवाब था। क्योंकि बाज़ औक़ात अब ये रवाज भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को देखा वो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बाज़ खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब बैठे जैसे ज्यादा है, ये तो साबित है। लेकिन एक बंदा इतना इस कदर माजूर हो चुका है, उसके घुटने का प्रॉब्लम है, वो सजदा करने का काबिल नहीं है, तो आप बाज़ औक़ात एब्सोल्युटली ये कह देते हैं, कराहत भी करते हैं कि भैया तुम्हारी नमाज नहीं होती, अगला बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है, तो ये मजबूरी के ज़िमन में, माजूरी के हुक्म में ऐसे बंदे की नमाज हो जाती है, लेकिन सवाब में कमी जरूर होती है। यानी आपके नजदीक ये कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी को कोई किसी किस्म का मसला है तो बैठ के नमाज जायज है, अदरवाइज जो है वो किस पर? कुर्सी पर। अच्छा। जी, आला दर्जा तो ये है कि अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो सजदा तो फर्ज है, लाजमी करें। बाज़ औक़ात ऐसे भी देखें जिनकी कमर में मसला है, जिनके जो है जिस्म के अवारिज ऐसे हो चुके हैं, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना जायज है। अगर किसी किस्म कुर्सी से ज्यादा बेहतर देखें, कुर्सी से अफजल दर्जा तो खड़े होकर है, अफजल दर्जा। और अगर उसके साथ नहीं है तो दूसरा दर्जा ये कि वो बैठ के पढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ बैठ के भी ख्वातीन पढ़ती हैं, आपको पता है बैठ के पढ़ने का जो तरीका है, ठीक है, अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाते हैं, जो हाथ बांध लेते हैं तशहुद की शक्ल में, वो ज्यादा अच्छा है। अगर उस पर भी कुदरत नहीं है तो फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया। लम्हा साहब, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्ले काइमन, आप खड़े होकर नमाज पढ़िए, औ सल्ले जालिसन अलल अर्ज़, या जमीन पर बैठकर नमाज पढ़िए, औ सल्ले अलल जंब, या आप अपने पहलू के बल लेटकर नमाज पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस जो सही मुस्लिम की हदीस है, इसी तरह सुनन अबी दाऊद की, सुनन तिरमिज़ी की और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर यह हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस हमें वाज़े तौर पर रहनुमाई देती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो खड़े होकर नमाज पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहां तक भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने पर कादिर ना हुए जिस वक्त, तो आपने एक थम, एक पिलर, जिस तरह के वो खजूर का तना होता है, वो अपने बिल्कुल इमामत वाली जगह की बैक साइड पे लगवा लिया और आप टेक लगाकर खड़े होकर भी नमाज पढ़ाते थे। अगर कोई शख्स खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, कमजोर हो गया है, बीमारी हो गई है, तो वो टेक लगाकर भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेगा। अगर ये भी ताकत नहीं है तो वो जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ेगा, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर जाते हैं उसकी तीमारदारी करने के लिए। आपने देखा कि वो एक लकड़ी के स्टूल पर बैठा है और वो उस पर बैठकर नमाज पढ़ने लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरिए। उससे आपने वो स्टूल खींच लिया और स्टूल खींचकर आपने दूर फेंक दिया। उसने दोबारा से 2 तकिए, 2 कुशन उठाए, उनके ऊपर बैठकर नमाज पढ़ने लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो 2 तकिए या पिल्लू या कुशन वो भी आपसे ले लिए, खींच लिए, और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर बैठकर नमाज पढ़िए। अगर आप जमीन पर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप लेटकर नमाज पढ़ लीजिए पहलू के बल। तरीका यह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्सी मौजूद थी, यहां तक कि सही मुस्लिम की हदीस है कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी कुर्सी मौजूद थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पर बैठकर दर्स इरशाद फरमाया करते थे, वाज़ो नसीहत किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिंदगी भर कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, हालांकि वो जंगों में जाते थे, वो जख्मी भी होते थे, उनको बहुत गहरे जख्म भी आते थे, शदीद बीमार भी होते थे, लेकिन किसी सहाबी ने मस्जिद नबवी शरीफ में कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी, जबकि कुर्सी का वजूद मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है, सही मुस्लिम की हदीस है। अगली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जुल मौत में पहुंचते हैं
जहां से आपकी बीमारी, वो बीमारी के जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़ाइए। सहाबा किराम आपके पीछे 17 नमाजें पढ़ी हैं। आखिरी नमाज जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़ा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक से पर्दा हटाकर सहाबा किराम को देखा कि अबू बकर के पीछे नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। मुशाहिदा फरमा, एक हुक्म दिया, दूसरा मुशाहिदा फरमाया कि अबू बकर के पीछे नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, कौन कौन पढ़ रहा है, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दा हटाया ना, सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार की रोशनी, आपकी खूबसूरती, वो आप सहाबा पर इस तरह मुनकश हुई कि सहाबा कहते हैं हम फरते जज्बात में नमाज भूल बैठे थे कि हम नमाज तोड़ दें। कितने दिनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हो रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 सहाबा को बुलाया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजू पर, अपने कांधों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजुओं को रखकर मस्जिद में लेके आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा के सहारे आ रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जो हैं वो घिसटते आ रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है, जान नहीं है। मस्जिद नबी में आते हुए आपके पांव मुबारक से लाइनें लगती आ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, सहाबा किराम पीछे से जो है वो खांसना शुरू करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बावर कराने के लिए कि अल्लाह के रसूल आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी भांप लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, वो पीछे हटने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला रिस्लिका या अबू बकर, आप अपनी जगह पर ठहरिए, नमाज पढ़ाइए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर वहीं ठहरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में बैठ गए, जमीन पर बैठे। ये आपकी जिंदगी में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आखिरी नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत करवा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक पूरी उम्मत की, सहाबा किराम की इमामत करवा रहे हैं। अब इतनी शदीद बीमारी है कि मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उस वक्त गोया आपके कदमों से, आपकी टांगों से, टांग हाय मुबारक से जान निकल चुकी थी, रूह निकल चुकी थी। तो उस वक्त कुर्सी पर बैठना ज्यादा बेहतर था कि नहीं था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बीमारी में इतनी नकाहत और कमजोरी के बावजूद भी कि आप अपने कदमों पर चलकर नहीं आ सकते थे, आपने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अच्छे भले बाहर से आ रहे होते हैं, खुद वॉक करके आ रहे होते हैं, खुद चल के आ रहे होते हैं, और जब नमाज पढ़ने की बारी आती है तो चौधरी बन के कुर्सी में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने शुरू में बात की कि हमारी मसाजिद में बदकिस्मती से कुर्सियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह के घर में भी हमें नाउजुबिल्लाह चौधर चाहिए। भाई चौधर मिले या ना मिले, मस्जिद के अंदर हो या घर के अंदर हो, आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या खड़े होकर नमाज पढ़िए या बैठकर। खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे पूरी नमाज का सवाब मिलेगा, बैठकर जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे आपको आधी नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर आप लेट कर नमाज पढ़ेंगे तो फिर आधी का भी एक हिस्सा जो है वो आपको नमाज का सवाब मिलेगा। और अगली बात, आप कुर्सी रख लेते हैं नमाज के दरमियान में, सफ के दरमियान में, तो सफ टूट जाती है। ऐसी सूरत में बाकी नमाजियों की भी नमाज आप खराब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला तकूम सफ़ु बैन सवारई, फरमाया कि 2 पिलरों के दरमियान, स्तून के दरमियान सफ को कायम ना किया जाए। ला तकाम सुफूफु बैन सवारई, पिलर के दरमियान आमतौर पे देखा है कि मस्जिद के सेन के अंदर जो है छत के अंदर सहारा देने के लिए वो पिलर होता है और उसके दरमियान में सब बनाई जा रही होती है। लोगों को इल्म ही नहीं है कि ऐसी जगह पर आप सब बनाएंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और वहां पर नमाज आपकी नहीं होगी। तो ये नमाज इबादत है। नमाज का हुस्न ये है कि वो सफ में कदम के साथ कदम मिलाओ। नमाज का हुस्न ये है कि नमाज मिलकर सफ के अंदर कदम के साथ कदम, कांधे के साथ कांधा मिलकर खड़ा हुआ जाए और फिर नमाज जो है वो नमाज होती है। अगर आप कुर्सी रख लेते हैं तो वो मिलावट खत्म हो जाती, मिलना खत्म हो जाता है और बैठकर अदा करेंगे नमाज तो आपके दाएं साथी और बाएं तरफ वाला भी आपके साथ मिलकर खड़ा होगा और नमाज जायज और दुरुस्त होगी। जो भी शख्स मर्द है या औरत है वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं। अच्छा अल्लामा साहब, इसमें एक छोटा सा जो एलिमेंट वो जरा इरशाद फरमा दीजिएगा कि बाज लोगों की टांग में कुछ इस तरह के मसाइल आ जाते हैं कि टांग मुड़ती नहीं है, बेंड नहीं होती है, ठीक, वो टांग बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। अब वो बंदा अगर खड़े होकर नमाज पढ़ना चाह रहा है तो वो सजदा या रुकू की हालत में किस तरह से जाएगा? और अगर कोई इंसान जमीन पे बैठ ही नहीं सकता, टांग मुड़ ही नहीं सकती, बेंड ही नहीं हो सकती, तो उसमें भी थोड़ा सा अगर। अच्छा, पहली बात यह है कि अगर
टांग का घुटने का जोड़ का कोई मसला है, नहीं बैंड हो सकती, तो हमने बहुत सारे नमाजी देखे हैं कि वो टांग किबला रुख यूं कर लेते हैं बिल्कुल सीधी, और वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, जायज और दुरुस्त है, उजर है उसका, लेकिन जमीन पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर नहीं है। अब कुर्सी में भी कुछ ऐसी जो है वो कुर्सियां हम देखते हैं मस्जिद में, उसके आगे जो है वो बकायदा लकड़ी की प्लेट लगी होती है और जिसके ऊपर जो है वो सर रखकर सजदा कर रहे होते हैं, बिल्कुल जायज नहीं है। तो अल्लामा साहब मसाजिद में तो ये बड़ी आम हो चुकी हैं ये चेयर्स और वो सारा सिलसिला, हर मस्जिद के अंदर हमें अब चेयर देखने को मिलती है, ये कुर्सी देखने को मिलती है। लेकिन मसाजिद में अगर एक काम खिलाफ सुन्नत हो रहा है, उलमा हमारे जो है वो किताब सुन्नत की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, और अगर गलत काम हो रहा है तो वो दीन तो नहीं बन जाएगा। जब गलती का कोई भी आलिम मुतनब्बे कर देगा तो आपका ये काम बनता है कि उसको फौरन माना जाए। मुसाहब अलामा साहब का कहना तो ये है कि चाहे बीमारी भी है, चाहे किसी भी किस्म की सूरत हाल है, और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर समझाई कि मस्जिद नबवी में पाँव जो है वो जमीन के साथ लगते हुए आ रहे हैं, तो मतलब इतनी सख्त नहीं है, तो वो इस हालत में भी जो है वो बैठ के नमाज पढ़ने को तरजीह दे रहे हैं। तो ये कुर्सियां और ये सारा सिलसिला तो देखिए अल्लामा साहब ने बाद में थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ कि मुबालगा किया है, वो ये है, सुभान अल्लाह, मुबालगा ये किया है कि एक बंदा, आप यकीन करें कि एक बहुत मोटा बंदा हो, सेहतमंद बंदा हो, आप उसको जमीन पे बैठा कर अगर आप खाना काबा की तरफ, एक तो बात इन्होंने ये कही है कि खाना काबा की तरफ पाँव रखकर, ये खिलाफ सुन्नत है, क्यों खाना काबा की तरफ पाँव नहीं कर सकते? दलील दीजिए। ठीक है ना, देखिए खाने काबा का दलील दे दीजिए, चलो दलील दे दीजिए, दलील दीजिए। आप कहते हैं खिलाफ सुन्नत है, सबसे बड़ी दलील ये है कि आप नमाज किस मुंह की तरफ करके पढ़ते हैं? बैतुल्लाह की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ पढ़ते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, आप वहां पाँव करेंगे? आप मुझे बताएं, इखलाक करना वो मजबूरी है एक, और दूसरा आपने कहा खिलाफ सुन्नत है, मुझे सुन्नत की दलील दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उधर को पाँव नहीं करना। आप मुझे किसी सहाबी का, देखें वो जो सहाबी के बारे में जो उन्होंने वाकया बयान किया, आप सल्लल्लाहु मर्दम शनास थे, मौका शनास थे, मिजाज शनास थे, आपको पता था कि ये सहाबी जो है इस मौके पर इस लिहाज से पढ़ सकता है, जितना देखें, मैंने पहली बात ये कही कि एक बंदा अगर सजदा कर सकता है तो वो सजदा करे, वो कुर्सी पे सजदा ना करे। असल तो ये है कि जमीन जो है वो जमीन के साथ मेरा माथा टिके, और जो बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है, सहारा के साथ पकड़ कर खड़ा हो सकता है, जैसे दलील भी आई है सहारे के साथ, वो सहारे के साथ जो है वो टेक लगा ले, खड़ा कर ले। लेकिन कुर्सी में अगर वो पढ़ रहा है मजबूरी में, एक बंदा इतना सेहतमंद है, वो बंदा जो है वो आप उसको उठाएंगे? आप मुझे बताएं कैसे उठाएंगे? एक बंदा इतना सेहतमंद है। साहब मुझे एक बात बताइए, आपकी मसाजिद में, हमारी मसाजिद में भी होता है, आपकी मसाजिद में भी है, हमारी मसाजिद में होता है, आपके क्या ऐसे नहीं है हट्टे कट्टे चंगे भले वॉक कर रहे हैं 2-2 10-10 किलोमीटर तक भी, और वो आकर जनाब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं? मसाजिद हमारी, पहली बात मसाजिद तो सबके, लेकिन पहली बात कि ये ऐसा बिल्कुल जायज नहीं है, इसकी कोई दलील कोई सबूत किताबों सुन्नत से नहीं है। जो शख्स अपने घुटने फोल्ड करने पे कादिर नहीं, जो शख्स खड़ा होने के काबिल नहीं क़याम में, मजबूरी में, तो वो जो है कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़। अच्छा मुफ्ती साहब, वो हदीस किधर जाएगी कि आप पहलू के बल लेट लीजिए? बोलिए, वो उठना नहीं सीधा कर सकता, चले जी। वो पहलू के बल उसके लिए है, हाँ जी, जो शख्स बैठ नहीं सकता, देखिए तो हम यही बता रहे हैं ना, बैठ नहीं सकता, अब हदीस को बाईपास कीजिए, एक बंदा नहीं बैठ पा रहा, एक बंदा लेट जाए। आप तो फिर ये खिलाफ सुन्नत लोगों को काम पे उभार रहे हैं कि लोग मस्जिद में ना आए, मस्जिद में आना छोड़ दें, इमाम की किराए मस्जिद में। आप मुझे बताएंगे साहब, किसी बंदे को, एक फर्द वाहिद को मैं चैलेंज करके कहता हूं, कभी आपने किसी को लेट कर नमाज पढ़ते हुए देखा? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना कि भाई आपने ये मसला क्यों बताया है? नबी वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए हिदायत दी। तो फिर आप ये सही हदीस नहीं है? अच्छा, ये सले जंप पे मुझे बताएं कि अमल आप घर पे करेंगे, मस्जिद में करेंगे? मस्जिद में तो खिलाफ सुन्नत है लेटना। इस तरह किसने कहा खिलाफ सुन्नत है? इत्तिकाफ की नीयत से लेट सकते हैं, लेकिन ये अल्लामा साहब ने जो बात की है, मुझे एक बंदा दिखा दे जिसने मस्जिद में नहीं, मस्जिद में लेटना खिलाफ सुन्नत कहां से आ गया? आप मुझे जंप की मिसाल दे दें मस्जिद में, अपनी मस्जिद में, आपकी मस्जिद में भी कुर्सियां हैं, आपकी मस्जिद के बड़े बड़े स्कॉलर्स भी जो है वो, आप बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, मैं साबित कर सकता हूं, हरम में, मक्का में, मदीना में, यहाँ पे मस्जिद में हो, मस्जिद किसी में भी गलती हो रही है, वो गलती है। ये देखें, ये मुफ्तियाना जुबान यूज कर रहे हैं, एक बंदे की गुंजाइश से किसी भी मस्जिद में गलती हो क्रॉस लगा रहे हैं, अल्लामा साहब एब्सोल्यूट क्रॉस लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, मैंने आपको हदीस से रखी है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे हदीस से मुस्तफा से आपको हवाले दिए, चाहे अहले इस मसलक की मुताबिक होता है या किसी को कहते हैं गलत है, आपको हदीस बयान कर दीजिए। क्या बताएं, पहले इतनी बीमारियां थी, आज घुटनों के प्रॉब्लम लोगों के हैं कि नहीं है? आज अवारिस में मुब्तला है कि नहीं है? ठीक है, मैं अल्लामा साहब की इस बात को ऑन करता हूं कि बहुत से लोग अच्छे करते हट्टे कट्टे वॉक कर रहे हैं, वो जो है ना मस्जिद में आते हैं, तो वो ये इनके लिए नहीं है, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मजबूर हैं।
اور اس سے یہ مجبوری بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے بھائی, یہ مجبوری نہیں ہے. دیکھیں نماز عبادت ہے, عبادت اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے طریقے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. دوسری بات, ہم سب جو بناتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں, میں جب سب بناتا ہوں, کسی نے کرسی میں نماز پڑھنی ہے تو ہم کوئی بڑے سے بڑا مشائخ ہو, ہم سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے صف کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا, ٹھیک ہے نا, اور بچہ بالغ ہو تو وہ بھی. میں یہ گزارش کر دیتا ہوں مفتی صاحب جو بھی ہے, لیکن میں علامہ صاحب مبالغہ نہیں, لیکن میری ذاتی اعلان کہہ رہا ہوں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. علامہ صاحب کا بیانیہ آگے, لیکن دیکھیں علامہ صاحب کے بیانیے پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سٹول جو ہے وہ کھینچ لی ہے, لکڑی کا سٹول تھا, اس پر نہیں بیٹھ کے نماز پڑھے مزاج, میں بتا رہا ہوں مزاج موقع شناس تھے, آپ سب مردم شناس تھے, آپ سب کو پتا تھا یہ بندہ اس قابل ہے, اس کو قدرت حاصل کر سکتا ہے. آپ جیسے بھائیوں نے نماز کے اندر لوگوں کو رخصتیں دے دی ہیں نا کہ وہ سنت کی عادی رہوں باغی ہو جائے. آپ لیٹنے والی سنت آپ یہ کہہ دیجیے ہماری مساجد میں لیٹا بھی جاتا ہے مسجدوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فجر کی نماز, فجر کی سنتوں کے بعد مسجد میں لیٹ کر نہیں نماز میں انہوں نے کہا یہ جمب کی صورت میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں رکھ لو, ایسے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے پاؤں کر کے میں عرض کروں کہ اس وقت جو آپ کی پشت ہے نا وہ بھی کعبہ کی طرف ہے, قبلہ میرے بالکل سامنے اور آپ کے بالکل پیچھے ہے اس وقت. دیکھیں میں آپ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف آپ کا وہ ہوتا تھا. تو میں بات کروں حالت نماز میں انہوں نے خاص طور جی بالکل میں کہہ رہا ہوں, میں اس چیز کو آن کر رہا ہوں کہ اگر حالت نماز میں کسی شخص کی ٹانگ میں پرابلم ہے, فولڈ نہیں ہو سکتی, تو وہ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ قبلہ رخ کر لے گا اور نماز پڑھے گا. نہیں جی میں مجھے صرف یہ دو باتیں بتا دیں, میں اینکر صاحب میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ان صاحب کو کہ یہ مجھے کسی مسجد میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ لیٹ کر نماز جماعت کے ساتھ کسی مسجد میں دکھا دے کہ لیٹ کر کسی نے نماز پڑھی, وہ گھر کے لیے دیکھیں کوئی نہیں کرتا وہ اس کا فیل ہے, لیکن اگر ایک مسجد میں حدیث سے کس نے کا انکار کو, یہ اللہ کا انکار کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مزاج کو سمجھے, یہ نہ کہ دیکھیں سنت کیا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کی مزاج کو سمجھے کہ ایک بندہ وہ کھڑا ہونے کی قدرت نہیں کر سکتا, وہ بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھے, یہ زیادہ تر ہوتا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور یہ دیکھیں اس بات کو علامہ صاحب نے ڈس آن کیا کہ کرسی پہ نماز میں کہتا ہوں غلط موقف ہے, اگر وہ مجبوری میں پڑھتا ہے اس کی کیا عوارض ہے, کیا پرابلم ہے, آپ مجھے بتائیں. ایک بندہ 150 کلو وزن کا ہو, اگر وہ بندہ جو ہے آپ نے زمین پہ بٹھا دیا اس کو, وہ زمین پہ جو ہے اس کے گھٹنے فولڈ نہیں ہو رہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے 10 بندے اس کو آ کے اٹھائیں گے؟ وہ کرسی پہ پڑھ رہا ہے, اگرچہ ثواب میں کمی ہے, اگرچہ وہ کھڑا ہو کے کر سکتا تھا قیام تو قیام کرنا چاہیے تھا, سجدہ کر سکتا تھا کہ وہ کرسی میں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو سجدہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں, لیکن یہ مقصد مفتی صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. ناظرین دیکھیں سوال ہم نے کیا کہ نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز. علامہ صاحب کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے, اور اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تو وہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. اگر کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ٹانگ کر کے پڑھ لے. اور اس حوالے سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیماری کے آخری ایام میں اور اپنی آخری نماز کے اندر وہ کس طرح سے شامل ہوئے تھے جو مسجد نبوی کے اندر پڑھی تھی انہوں نے, تو وہ بھی ایک سارا واقعہ سنا دیا. لیکن مفتی صاحب کے نزدیک یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, بیماری کی صورتحال ہے, آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا گھٹنے کی نک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ آپ جو ہے وہ کرسی بیٹھ کے پڑھیں, آپ وہ جو ہے سنت کی وائلیشن نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, جو مجھے بتائیں کہ بعض اوقات گھٹنوں کو اتنا پرابلم ہوتا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, ناظرین تک ہم نے پہنچا دیا ہے, اب ناظرین فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے کیا درست ہے. آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو وہاں تک پہنچ گئے انشاءاللہ. ناظرین ہمارے بڑے سمجھدار عقل مند ہے, وہ جیسے ہی کچھ اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ٹیک بھی دیتے ہیں کہ اس میں کیا صحیح ہو سکتا تھا کیا نہیں صحیح ہو سکتا تھا, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اس کا فیصلہ آپ کامنٹ باکس کے اندر ہمارے ناظرین کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.